अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं और तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज़। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी शख्स ईरान ने तुर्की पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। ब्रिगेडियर साहब, बड़ा दुख हो रहा है पूरी मुस्लिम उम्मा को जब हम देखते हैं कि बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ईरान ने एक और नेटो देश तुर्की को पहली बार टारगेट पर लिया। ये तो कंडेमनेबल है। अगर उन्होंने वो बात की है तो उसको तो कोई भी जी शऊर जो है अप्रिशिएट नहीं कर सकता और सही मानों में कंडेम करना चाहिए। ईरान ने हमले के लिए अब नया टारगेट चुन लिया है। तुर्की ने खुलासा किया है कि उसने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। That's according to the Defense Ministry. The incident marks the first time that a country like Turkey has received Iranian missile fire. How significant is that? I mean, we're talking about the first time that they've seen that. एक तो जो इंडियन एयरफोर्स ने नोटाम इशू किया 5th से 12th मार्च तक, वो अपने साउथ की तरफ जो बॉर्डर है उसके ऊपर अब अपनी इनकी एयरफोर्स को एक्सरसाइज करने जा रही है। जो मुझे तशवीश है इस वक्त सबसे ज्यादा वो ये है मैडम कि जब हम पे हमला होगा तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान एक बार फिर उसका हिस्सा बन जाए और अमेरिका को खुश करने के चक्कर में हम ईरान से पंगे ले बैठे या ईरान को नाराज कर बैठे, क्योंकि ईरान इस वक्त जिस तरह से अटैक कर रहा है, जिस तरह के मूड में है। लेकिन हम जानते हैं कि इजराइल के जहाज तो ईरान के ऊपर उड़ रहे हैं और हमारे बॉर्डर पे आ चुके हैं और नेतन्याहू कह चुका है ईरान के बाद पाकिस्तान। क्या वजह है हम इतने कमजोर पड़ गए एज मुस्लिम? साथ ही साथ अगर ईरान वाला फ्रंट भी हमने खोल लिया और भारत के साथ तो वैसे ही आपको पता है कि हमारा हर वक्त का झगड़ा रहता है, लेकिन इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के पास जो ऑयल है या जो फ्यूल का जखीरा है, क्या हम इस खतरे से आगाह नहीं है? लेकिन जरूरी है कि लूज कैनन बनकर आप बला मुझे मार करें। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान और इसराइल के बीच जारी युद्ध अब धीरे धीरे दूसरे देशों तक भी फैलता नजर आ रहा है। बुधवार को ईरान ने तुर्की को निशाना बनाते हुए एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हालांकि इस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ईरान की तरफ से फायर की गई इस बैलिस्टिक मिसाइल की सूचना खुद तुर्की के रक्षा मंत्री ने दी। तुर्की के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान की तरफ से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल तेजी से इराक और सीरिया को पार करते हुए तुर्की की तरफ बढ़ रही है और ईरान की तरफ से अब तुर्की पर किए गए वार बेहद ही खतरनाक हैं। यह निर्धारित किया गया है कि हाटे प्रांत के डोत्रेओल जिले में गिरा गोला बारूद वायु रक्षा गोला बारूद का हिस्सा था, जिसने हवा में ही खतरे को रोका था। इस घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। तुर्की के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वह ऐसे कार्यों से बचे जो क्षेत्र में संघर्ष को और बढ़ा सकते हैं। इस संदर्भ में हम नाटो और अपने अन्य सहयोगी के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। पाकिस्तान को अगर हम लें तो पाकिस्तान में इस तरह की न्यूज है कि जी पाकिस्तान को लेकर कई जगह पर यह बात की जा रही है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका को पाकिस्तान जो है, अमेरिका को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान जो है वो एयर स्पेस दे दे, जैसे कि पहले भी दिया गया था जिस वक्त के पाक अफगान या कह लीजिए अमेरिका अफगान वॉर चल रही थी और हम खामाखाही में उसका हिस्सा बन गए थे। तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान एक बार फिर उसका हिस्सा बन जाए और अमेरिका को खुश करने के चक्कर में हम ईरान से पंगे ले बैठे या ईरान को नाराज कर बैठे, क्योंकि ईरान इस वक्त जिस तरह से अटैक कर रहा है, जिस तरह के मूड में है, उससे लगता नहीं कि ईरान जो है किसी जगह पर भी अमेरिका से दबने वाला या अमेरिका से डरने वाला है। तो पाकिस्तान को जरूर सोच समझकर ही अपने तमाम फैसले करने होंगे। और जहां तक भारत की बात है तो भारत के बारे में जो खबर चल रही है अभी तक बहरहाल कहीं से भी उसकी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है मुसलसल बता रहा है। लेकिन बहरहाल ईरान के साथ भी जो टर्म्स है भारत के वो काफी अच्छे हैं। चाबहार पोर्ट पर काम भी किया जा रहा है और ईरान के साथ उनके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। तो लगता तो नहीं कि जो किसी पराई वॉर में, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि किसी दूसरे की जंग में भारत को हमने इससे पहले पढ़ते हुए नहीं देखा। तो ये पाकिस्तान का जरूर एक अंदाज रहा है कि हम दूसरे की जंग में हिस्सा डालने के लिए पहुंच जाते हैं और उसमें यकीनन हमारे कुछ लोग जो कि ये फैसले करते हैं उनका फायदा होता है और बाकी सबका नुकसान होता है। लेकिन भारत को हमने अभी तक किसी दूसरे की जंग में इस तरीके से हिस्सा लेते हुए नहीं देखा। तो इसलिए भी इनकी बात पे पूरी तरीके से बिलीव नहीं किया जा सकता कि ये भारत के बारे में क्या बता रहे हैं, क्या वो बात सही है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान जरूर मुश्किल में, क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान है जहां पर मुसलसल BLA के अटैक्स चल रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखें
तो KPK में अगर हम जाएं तो वहां पर पाक अफगान बॉर्डर भी पूरी तरीके से एक्टिव है और वहां भी एक हंगामा और एक लड़ाई झगड़ा वहां पर चल रहा है, मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं। वहां से अफगान कह लीजिए कि TTP वालों के यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अटैक्स जो है मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर ईरान वाला फ्रंट भी हमने खोल लिया, और भारत के साथ तो वैसे ही आपको पता है कि हमारा हर वक्त का झगड़ा रहता है, लेकिन इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के पास जो ऑयल है या जो फ्यूल का जखीरा है वो तकरीबन वो रिजर्व जो है वो सिर्फ एक मंथ के हैं, यानी समझे 28 डेज के। तो 28 डेज के बाद अगर कोई तरीका ऐसा नहीं निकला या 28 डेज से पहले अगर ये लड़ाई झगड़ा खत्म ना हुआ तो पाकिस्तान किसी मुश्किल में जा सकता है। पाकिस्तान के पास फ्यूल नहीं होगा तो फिर सिलसिले को कैसे चलाया जाएगा? क्या कोई ऐसा तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कोई और रूट लिया जाए और उस रूट के जरिए पाकिस्तान तक जो है फ्यूल पहुंचे? लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है बल्कि पूरे ही गल्फ कंट्रीज की भी है, बाकी कंट्रीज की भी है, जिसमें यकीनन भारत भी शामिल है। और इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान को आपस में लड़ाई झगड़े के बजाय ये देखना चाहिए कि भाई अगर ईरान और इजराइल की वॉर लंबी चल गई और कोई लड़ाई जो है वो खत्म होने में नहीं आई, ऐसे में दोनों कंट्रीज अपने मुल्क को कैसे चलाएंगी? क्योंकि फ्यूल तो बहरहाल चाहिए होगा, दोनों ही कंट्री को चाहिए होगा, और ऐसे में यकीनन बाद में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं जो कि हम लोग लड़ते ही रहते हैं। लेकिन इस वक्त जरूरत यूनिटी दिखाने की है, इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जो इस रीजन में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं आती हुई उससे कैसे बचा जाए। लेकिन यहाँ पर यह जरूर है कि ईरान ने गल्फ कंट्रीज में शायद ही किसी को छोड़ा हो, हर जगह पर जाके खासतौर पे UAE, दुबई, अबू धाबी, वहां तो उन्होंने बहुत ज्यादा अटैक्स किए हैं। और चाहे वहां पर कह लीजिए कि अमेरिकन कॉन्सुलेट हो या कुछ भी हो, हर जगह पर जो अटैक्स किए गए हैं उससे कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 11% से 27% तक जो टूरिज्म है UAE की उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और हो सकता है कि इतने यानी 11 to 27% लोग जो खासतौर पे यूरोप और दूसरी कंट्रीज से दुबई जाया करते थे वो शायद अब कुछ अरसे के लिए नहीं जाएंगे। दुबई के खास जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म के सहारे ही चलती है, वहां पर टूरिज्म की वजह से ही लोगों का आना जाना ज्यादा होता है और इसी वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो काफी बेहतर तरीके से चलती है। लेकिन अगर इस किस्म के अटैक्स जो हुए हैं उसके बाद के जो असरात होंगे, जो इफेक्ट्स पड़ेंगे, उसमें एक बड़ा इफेक्ट जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर भी जो है वो पड़ेगा यकीनन, क्योंकि दुबई लोग फिर जाना कम कर देंगे। और कहा अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से तकरीबन 27%, 11 to 27% जो है लोगों का जाना कम हो जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। उसी के साथ साथ दायरे के फ्यूल के बारे में हर कोई बात कर रहा है, तो रशिया ने कहा है कि वो तैयार है इंडिया के साथ एनर्जी सप्लाईज के लिए, और जाहिर है कि एनर्जी सप्लाई सभी को चाहिए और इसीलिए भारत भी हर तरफ जो है वो बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, हर एक से बात करके मेल मिला के जो है इन कामों को संभाला जा सके। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक हमने नहीं सुना कि जाकर किसी से बात की गई हो। यह जरूर है कि सऊदीया का नाम लिया जा रहा है, लेकिन सऊदी अरब ने भी अभी तक किसी किस्म की हामी नहीं भरी है। ये और बात है कि जो इसाक डार साहब है जो कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी है, फॉरेन मिनिस्टर भी है, उनका कहना यह है कि जी बिल्कुल सऊदी अरेबिया से हमारा जो है डिफेंस एग्रीमेंट है। चलें जी, वीडियो खत्म होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे पहले नंबर तो बात ये है कि भाई ईरान का तुर्की के ऊपर मिस जो हो सकता है, फायर हो सकता है, वरना ईरान जो है तुर्की के ऊपर क्यों भाई मिसाइल दागेगा? क्योंकि भाई तुर्की तो भाई खुल के सपोर्ट कर रहा है ईरान की। तुर्की ने क्लेम किया ईरान को, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने इसकी आगे से तरदीद की है कि आपका और हमारा कोई भी पर्सनल मैटर नहीं है और हम आप पे क्यों मिसाइल दागेंगे। भाई ये मैं कहता हूँ ये साजिश भी होती है कि जो है ना खुद एक ज्यादा मिसाइल मार दिया और जो है नाम जो उसका और इसमें मेरी बात सुन, इसमें ये चीज निकली है जो क्या मुराद है? मैं बताता हूँ इजराइल मशरिक़ वस्ता जो मिडल ईस्ट में से मिसाइल गया है उन्होंने गिराया है, लेकिन तुर्की वो क्लेम ये करके कर रहे हैं कि ईरान ने मारा, लेकिन ईरान ने बोला कि हमारा इस मिसाइल से कोई ताल्लुक नहीं। अब मिडल ईस्ट में ईरान को कौन सी जरूरत है कि इजराइल को छोड़कर इतना आगे जाकर तुर्की पर अटैक करे? क्यों किसी और ने शरारत की हो, जैसे आप सोचने की शरारत मिस फायर भी हो सकता है, इसमें क्या है? और दूसरी जो मैडम बात कर रही थी ना कि पाकिस्तान को इन्होंने मतलब
लाल झंडी दिखा दी कि हम तेल नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी जो वो तो जंग भी करवा रही हैं। सऊदीया के जो डिफेंस मिनिस्टर ने वो बोला कि हम पाकिस्तान को दूसरे रस्तों से तेल देते रहेंगे, हमारा उनके साथ जिस तरह का दुनिया ने चलना नहीं है भाई बात साहब। तो सुने ना, जिस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ तेल के मामले में पाकिस्तान किसी किस्म की परेशानी ना ले, ये वाज़ेह उनकी स्टेटमेंट है। और इससे ज्यादा वो क्या बोला है उसके डिफेंस मिनिस्टर ने। अच्छा, एक और भी चीज है कि भाई पाकिस्तान पहले नंबर तो भाई ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि जो चीजें है ना ऑलरेडी अमेरिका की एम्बेसी पे जिस तरह पाकिस्तान अवाम की तरफ से अटैक किया गया है, तो उस वजह से अगर देखा जाए तो पाक फौज इस तरह की हिमाकत कभी नहीं करेगी भाई। हमारे इंटरनल मामला खराब हो जाने हैं। हाँ, पड़ी है एक ईरान के चाहे जितना मर्जी अमेरिका प्रेशर डाले, पाकिस्तान इस जंग में नहीं कूदेगा ईरान के खिलाफ। आप ये देखें कि लोग इनको अपना आयतुल्ला खामनी को लेकर इतने सेंसिटिव हुए हैं कि उन्होंने 400 गिलगित बल्तिस्तान केपी के कुछ इलाकों में शिया कम्युनिटी ने वो मुजाहरे किए, 27 बंदे मरे हैं। लेकिन अगर ईरान पे पाकिस्तान हमला करता तो हमारे तो मजहबी मामलात इतने खराब हो जाए, हमसे कंट्रोल ही नहीं हुआ जाना। ऐसे कभी भाई सवाल ही नहीं भाई पैदा साथ होता। में को वजह भी तो हो अटैक करने की, बिला वजह क्यों भाई ब्रदर मुस्लिम। हाँ, आज ये एक डेवलपमेंट जो अगर आज ईरान लड़ रहा है, कल को फिर हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, बिल्कुल साफ जाहिर है। तो इसीलिए पाकिस्तान की तो कोशिश रहेगी। ये एक वक्त था ना जब ईरान और अमेरिका इकट्ठे थे, जब ये इन्होंने मिडिल एशिया ये जो इराक के खिलाफ जो लड़ता रहा ईरान, तो फिर कहीं कल को वो हमारा हाल ना हो भाई साहब। सही बात है, ऐसे ही कल को ईरान और ये अरबी ममालिक फिर अमेरिका के साथ इकट्ठे होकर पाकिस्तान को पहले वही बात है। हमें क्या भाई, हमारे तो नाक पे लड़ा खड़ा है वो अफगानिस्तान, जिसके पास ना एयरफोर्स है, ना कोई ढंग के हथियार है, ना टेक्नोलॉजी है जी। ईरान तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। और भाई वो आज दिन जो है उसके साथ वो लड़ते, वो मिसाइल मारेगा, वो ड्रोन मारेगा। तारक भाई सिंपल सा लॉजिक है, तारक भाई सिंपल सा लॉजिक है। अफगानिस्तान की तरफ से हम हमारे बॉर्डर अनसिक्योर हैं, BLA की तरफ से बलूचिस्तान में बॉर्डर अनसिक्योर है। इधर से आप देख लो इंडिया के साथ हमारे मामला हैं, हम तो पहले ही हालते जंग में। ऐसे ही है, पाकिस्तान नहीं इस जंग में कूदेगा भाई, सिंपल सी बात है। पता नहीं अर्दुक आदमी जो है वो किस दुनिया में रहती हैं कि ये जो पहले कौन सी जंगों में भाई पाकिस्तान जो है वो कूदा है भाई। और आपको ये भी एक अंदर खाने हम तो खुद की जगह भी 2 दिन से ज्यादा 2 दिन में मामला निपटा कर भाई हाथ साफ कर ये भी अंदर खाने बता दूं कि पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने, और पाकिस्तान की जो आर्मी है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने अपने 2 डेलीगेशन कुछ मिडल ईस्ट में भेजी हैं, वहाँ से अमेरिका के पास, कुछ ईरान में भेजिए, ताकि ये जो आग लगी इसको कम किया जाए। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें पूरी दुनिया के हाथ जल रहे हैं, चीजें कंट्रोल में नॉर्मल आ रही हैं, सारे कोशिश कर रहे हैं। और भाई ये साजिश भी हो सकती है कि मिस फायर भी हो सकता है, साजिश भी हो सकती है। भाई ये साजिश है तो ईरान की बकायदा बोली, उन्होंने बोला आप खुद इसको देखें कि किस पे आपने फायर किया है, हमारा आपका पर्सनल मैटर नहीं, यहाँ तक बोला। और तुर्की वाहिद वो कंट्री है मुस्लिम कंट्री में जो कंडेम कर रहा था खुल के भाई, खुल के जी, कोई बात जब खमैनी की डेथ हुई थी या जो इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था, उसने तो कल बोला है कि मैं सालसी के लिए तैयार हूँ, आप जहाँ कहें तैयब उर्दगान कि मैं सालसी के लिए तैयार हूँ। दोनों मुल्कों के दरमियान, सॉरी 3 मुल्कों के दरमियान, इजराइल, अमेरिका, देन ईरान, मैं सालसी के लिए तैयार हूँ, आप जहाँ चाहें हम आपके साथ टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं। इससे तो आगे बात ही कोई नहीं। तो भाई ये हो सकता है मिस फायर भी हो सकता है, कुछ 100 चीजें हैं, लेकिन ये गलत फहमियां है, मुस्लिम कंट्रीज मारने का तुक ही नहीं बनता भाई। ये गलत फहमियां है, मैंने जो अपने और पाकिस्तानी फौज भाई साहब ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगी, अगर किया तो ये भाई साहब जो आने वाला वक्त है वो ये पाकिस्तान के लिए बुरा साबित होगा, ये अंदर से खराबी हो जानी भाई। चले जी, सही है भाई, अपनी रात रूपता का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए, मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।